यही चाहते हैं ना आप कि आपके पशु बढ़िया मिल्क प्रोडक्शन दें और उस दौरान भी उनकी सेहत ना गिरे, स्वस्थ रहें वो, और के साथ ही साथ आपको डेयरी फार्मिंग में बढ़िया प्रॉफिट भी हो। बस यही 3 इच्छाएं होती हैं हर पशुपालक की, हर डेयरी फार्मर की। अगर आप इन तीनों चीजों की इच्छा रखते हैं और आप आरडीपी नहीं जानते हैं, यानी ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर आप इन तीनों चीजों को कभी नहीं पा सकते। तो आइए जानते हैं आरडीपी क्या है और इसे हम कैसे अपने पशु की डाइट में ला सकते हैं। साथियों, अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं या देख रहे हैं, कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग की ऐसे एस्पेक्ट्स की, डेयरी न्यूट्रिशन के एक ऐसे एस्पेक्ट की जिसको जाने बिना आप एक सफल डेयरी फार्मर नहीं बन सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं पशुओं की डाइट में प्रोटीन की जरूरत। अब पशुओं की डाइट में जो प्रोटीन दिया जाता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है ट्रू प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन जो होता है, जिसको हम कहते हैं सीपी यानी क्रूड प्रोटीन, और दूसरा होता है एनपीएन। आज हम एनपीएन की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम उसको किसी दूसरे वीडियो में लेंगे। आज हम बात करेंगे क्रूड प्रोटीन की। पशु अपने आहार में जो प्रोटीन लेते हैं वो 2 तरह का होता है, यानी क्रूड प्रोटीन के भी हमने 2 हिस्से कर दिए। एक वो हिस्सा जो पशु के पेट यानी र्यूमेन में जाके टूट जाता है, उसको हम कहते हैं र्यूमेन डिग्रेडेबल प्रोटीन, और दूसरा वो हिस्सा जो र्यूमेन को बाईपास कर जाता है, तो उसको हम बाईपास प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये र्यूमेन को बाईपास कर गया, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहां पे ब्रेक होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी जो ये बाईपास प्रोटीन होता है ये शरीर को पूरा का पूरा मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जैसे मैंने पहले कहा, आरडीपी यानी ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन। ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, पशु जितना प्रोटीन लेता है कम से कम उसका 60 से 65% ये वाला प्रोटीन होना चाहिए, जो पशु की जब ह्यूमन में जाए, पेट में जाए तो टूट जाए। क्यों? क्योंकि पशु के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन का हिस्सा है, जो पशु के शरीर की प्रोटीन का 60 से 70% डिमांड पूरी करता है, वो है माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन। अब ये माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन कहां से बनता है? जब हम अपने पशु को प्रोटीन देते हैं, आरडीपी देते हैं, वो र्यूमेन में आता है, टूट जाता है, वहां पर फर्मेंटेशन होता है, र्यूमेन में फर्मेंटेशन होता है, और जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसी प्रोटीन का यूज करते हैं। जो आपने ये प्रोटीन अपने पशु को खिलाया है, जो उसके र्यूमेन में जाके टूट गया, और उसकी मदद से वो माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन बनाते हैं। ये पशु के शरीर की प्रोटीन की नीड पूरा करता है। यानी पशु अपने प्रोटीन का बहुत सारा हिस्सा खुद बनाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा सबस्ट्रेट चाहिए, थोड़ा सा ईंधन चाहिए, और उस ईंधन का सबसे मेन पार्ट है ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन यानी आरडीपी। अगर आप वो नहीं देंगे तो जो माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन बनना है ये नहीं बनेगा, और आपका पशु का ना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, ना उसकी सेहत बनने वाली है। तो हमको कितना देना है भाई? अगर आपका पशु बहुत बढ़िया है, अच्छा दूध दे रहा है, हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है, तब आप अपने पशु को जितना ड्राई मैटर खिलाते हैं, 8 किलो ड्राई मैटर खिलाते हैं, 10 किलो ड्राई मैटर खिलाते हैं, उसका कम से कम आपको 15 से 16%, 18% तक आपको क्रूड प्रोटीन, कुल प्रोटीन देना है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पशु है जो दूध नहीं दे रहा है, ड्राई है, तो आप ये जानना चाहेंगे कम से कम कितना मिनिमम उसको प्रोटीन हम दें। तो आप उसको जितना ड्राई मैटर देते हैं उसका मिनिमम कम से कम 7% आपको प्रोटीन अपने पशु को देना पड़ेगा। और ये बात मैंने पहले ही क्लियर की कि आप जितना प्रोटीन अपने पशु को देंगे, मिनिमम आपको 7% देना है, अधिकतम आप 17-18% तक जा सकते हैं। तो आप जितना प्रोटीन अपने पशु को देंगे उसका 60 से 65% हिस्सा वो प्रोटीन होना चाहिए जो उसके पेट में यानी र्यूमेन में जाके टूट जाए, तभी असली गेम शुरू होगा। माइक्रोब्स पेट में फर्मेंटेशन के माध्यम से माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन बनाएंगे, और वो पशु के शरीर में यूटिलाइज होगा, उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसकी सेहत बनेगी। तो अब मान लीजिए कि 3 कुंटल की गाय है, उसको हमें 7% कम से कम उसके ड्राई मैटर इंटेक का क्रूड प्रोटीन देना है। अब 3 कुंटल की गाय है, 2.5% के हिसाब से हमने उसका ड्राई मैटर इंटेक कैलकुलेट किया, तो 7.5 किलो आया उसका ड्राई मैटर। हमें 7.5 किलो उसको ड्राई मैटर पर डे देना है, और इसका जब हमने 7% निकाल लिया तो वो आया 525 ग्राम। यानी हमें पशु को 525 ग्राम कुल
क्रूड प्रोटीन देना है। अब इस 525 का 60% हम निकाल लेंगे, लगभग 315 ग्राम के आसपास आएगा। वो हमें 315 ग्राम देना है आरडीपी यानी ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन। अगर हम किसी पशु को 300, 350, 400 ग्राम भी ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन नहीं दे पाएंगे तो आपका पशु कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। वो बीमार हो जाएगा, उसकी हड्डियां दिखने लगेंगी, उसका मिल्क प्रोडक्शन ना के बराबर हो जाएगा। तो इतना तो मिनिमम देना ही है। लेकिन अगर आपका पशु बहुत अच्छा दूध दे रहा है तो इसे हमें बढ़ाते जाना है। 7 नहीं, कम से कम 10%, 12%, आप उसको 18% तक प्रोटीन दे सकते हैं। अब ये सवाल ये है कि हम आरडीपी को कहाँ से देंगे अपने पशु को। आरडीपी का सोर्स क्या है? जो हम अपने पशु को बरसीम खिलाते हैं, लोबिया यानी काउपी खिलाते हैं, इस तरह के जो हरा फॉडर खिलाते हैं जो प्रोटीन वाला होता है, लेग्यूमिनस फॉडर होते हैं, तो ये सारे अपने पशु को पूरी की तरह से आरडीपी देते हैं। ये जाते हैं पेट में और टूट जाते हैं और ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन बनते हैं। माइक्रोब्स के लिए बहुत अच्छा ये सबस्ट्रेट बनते हैं। ठीक इसी तरह जो हम अपने पशुओं को खलें खिलाते हैं, केक्स खिलाते हैं, मान लीजिए सरसों की खल है या कोई भी और खल है जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल है, ये भी कम से कम 50-70% जाके ह्यूमन में टूट जाती हैं और पशु को ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन मिलती है। सारा नहीं कह सकते, इसका मान लीजिए कि 50% ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन देंगे और 50% ह्यूमन बाईपास प्रोटीन दे देंगे जो केक्स होते हैं। इसी तरह व्हीट ब्रान है यानी चोकर, जो अपने पशुओं को व्हीट ब्रान देते हैं, गेहूं का चोकर देते हैं, वो भी अब पशुओं के लिए एक ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन का एक सोर्स बनता है। तो आपको 315 ग्राम पूरा करना है मान लीजिए मिनिमम, या मान 400 ग्राम पूरा करना है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए 1 किलो आप उसको चोकर खिलाते हैं व्हीट ब्रान, तो चोकर में 15% क्रूड प्रोटीन होता है। तो जब 1 किलो चोकर खिलाएंगे तो लगभग 135 से 150 ग्राम, 150 ग्राम के आसपास पशु को क्रूड प्रोटीन मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर आप अपने पशु को बरसीम खिलाते हैं, जब 1 किलो बरसीम आप अपने पशु को खिलाएंगे तो लगभग 40 ग्राम क्रूड प्रोटीन आपको बरसीम से मिल जाएगा। और जो ये खल होती हैं, केक्स होते हैं, ये प्रोटीन का बहुत तगड़ा सोर्स होते हैं। इनमें 30, 35, 40% तक प्रोटीन होता है। तो अगर आप अपने पशु को 1 किलो खल दे देंगे तो लगभग 300 से 350 ग्राम तक उसको क्रूड प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप इसको खल के हिसाब से, चोकर के हिसाब से आप क्रूड प्रोटीन का रेशियो निकालें और कैलकुलेट कर लें, और उसका 60 से 65% हिस्सा उस क्रूड प्रोटीन का ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप इसकी गणना कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने पशुओं का दूध भी बढ़ा लेंगे और आपका खर्च भी बहुत नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम ह्यूमन बाईपास प्रोटीन बढ़ा रहे हैं तो वो मिल्क को उतना इन्हांस करने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर हम आरडीपी बढ़ाने जा रहे हैं तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन निश्चित तौर पर बढ़ने जा रहा है। धन्यवाद साथियों।